नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं हमारे हाथ की 5 उंगलियां होती हैं। इन उंगलियों से किस व्यक्ति को और किस उद्देश्य से और किस लिए तिलक किया जाता है। तो सबसे पहले मित्रों, 5 उंगलियों का महत्व बहुत अधिक है। इस विषय को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे इसी 5 उंगलियों के माध्यम से हमें हर एक ग्रहों की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। चाहे सूर्य हो, चाहे सोम हो, चाहे भौम हो, चाहे बुध हो, इन सभी ग्रहों की ऊर्जा इन हाथों के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। हाथ में तीर्थ भी होते हैं, उस विषय को भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, परंतु आज सिर्फ आप तिलक धारण के विषय पे सुनिएगा। तो मित्रों, पहली जो ये उंगली है जिसे हम थंब कहते हैं, अंगुष्ठ, इस अंगुष्ठ से हमें कब तिलक करना चाहिए? तो इसे हम विजय तिलक कहते हैं। किसी को भी आप तिलक करते हैं तो ये विजय तिलक होता है। कोई युद्ध में जा रहा हो, कोई परीक्षा में जा रहा हो, कोई एग्जाम देने जा रहा हो, तो उस समय आप इस उंगली से विजय तिलक उन्हें करें। जैसे कि पूजा पाठ यज्ञ आदि में बलिदान किया जाता है। बलिदान रखने के लिए जाने वाले व्यक्ति के, या फिर जो व्यक्ति बलिदान कर रहा है, बलिदान करने वाला व्यक्ति जो उस कुष्मांड को काटने वाला है, कुष्मांड अर्थात एक फल है, उसे काटने वाला है, तो उस व्यक्ति को जब तिलक करना होता है तो हमें इस अंगुष्ठ से तिलक करना चाहिए। दूसरा तिलक, ये फर्स्ट फिंगर, जिसे हम तर्जनी कहते हैं। अब यह तर्जनी हमें मोक्ष प्रदायिनी है और इससे तिलक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संभवतः जो व्यक्ति मृत है उसे अगर तिलक करना हो तो इसी उंगली का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जब आप पितृपक्ष में श्राद्ध आदि करते हैं उस समय भी पिंड आदि पर जब तिलक करना चाहिए तो यही उंगली का प्रयोग होता है मित्रों। साथ ही साथ जब कभी आप घर में आपके पितरों को, कोई फोटो को तिलक आदि करते हैं जो कि मृत हो चुके हैं, इस श्री धरती को छोड़कर चले गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस फर्स्ट फिंगर से, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, इससे तिलक करना चाहिए। ठीक है। अब मध्यमा, ये जो बीच वाली मिडल फिंगर है मित्रों, इस फिंगर से हमें मनुष्य को तिलक करना चाहिए। स्वयं को तिलक करना सबसे उत्तम है, या फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो कि मनुष्य रूप में है, उसे हम यह बीच वाली उंगली के द्वारा तिलक करते हैं। कोई भी मनुष्य हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को यह मिडल फिंगर के द्वारा ही अपने आप को या फिर किसी मनुष्य को, भाई को, बहन को, किसी आत्मज को आप इसी के द्वारा तिलक कर सकते हैं। ये मिडल फिंगर है, इसे हम मध्यमा कहते हैं। मध्यमा से आप अपने लिए या फिर आपके जैसे ही किसी व्यक्ति के लिए तिलक का प्रयोग कर सकते हैं। और चतुर्थ, जिसे हम अनामिका कहते हैं, ये अनामिका को रिंग फिंगर भी संभवतः कहते हैं। तो इस उंगली से हमें देवताओं को तिलक करना चाहिए। उसके बाद हमारे जो आचार्य ब्राह्मण होते हैं उन्हें भी हम देवस्वरूप देखते हैं। गुरु को, जब हम गुरु का पूजन करते हैं तो गुरु को भी हमें इसी उंगली के द्वारा तिलक करना चाहिए, जिसे हम तर्जनी कहते हैं। तर्जनी उंगली से आपको गुरु को तिलक करना है, ब्राह्मणों को करना है और देवताओं को करना है। संभवतः आप तर्जनी और मध्यमा के द्वारा भी ब्राह्मण को तिलक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला चंदन है। इसके लिए ब्राह्मण भी पृथ्वी पे रहते हैं, परंतु देवस्वरूप होने के कारण आप इस दोनों उंगलियों का प्रयोग ब्राह्मण के मस्तक पे तिलक करने के लिए, गुरु के मस्तक पे तिलक करने के लिए कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से ये 4 उंगलियों का हो गया। इस उंगली का कोई भी तिलक लगाने में उपयोग नहीं होता। इस उंगली में उतनी ऊर्जा भी नहीं होती। ये जल तत्व की उंगली है। संभवतः इस उंगली का हम प्रयोग लघु शंका आदि में करते हैं, अर्थात लघु शंका आदि जाना हो तो हम इस उंगली को प्रदर्शित करते हैं। तो इस उंगली का तिलक लगाने में कोई रोल नहीं है। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा, चारों उंगलियों को किस प्रकार से
कहां कहां पर तिलक किया जाता है। इससे हमें शक्ति की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा, इससे हमें वायु तत्व, हमें अपने पितरों के द्वारा सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इससे अगर हम पितरों का तिलक करते हैं तो मध्यमा का जो प्रयोग है उससे हम जब स्वयं को तिलक करते हैं तो आत्मकल्याण होता है, अच्छी बुद्धि होती है, मन में सुधारणाएं होती हैं, बुरे विचार नहीं आते। और इस तिलक से हम परोपकार अर्थात अच्छे कार्यों में उपयोग करते हैं। जब हम भगवान का आशीर्वाद आदि, हम जब एक अच्छा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इस उंगली का और इन दोनों उंगलियों का प्रयोग जब हम किसी आचार्य से कुछ भी चीज़ों को लेना चाहते हैं आशीर्वाद के स्वरूप में, उस आशीर्वाद को धारण करने के लिए हमें इन दोनों उंगलियों का भी प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हमें तिलक आदि करने चाहिए। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।